ये हमने ये 5 फंक्शन देख लिए, आगे देखते हैं। एक और फंक्शन है केस फोल्ड, ये भी सेम एज लोअर वर्क करता है, ठीक है। इस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। ओके। स्वैप केस रिपीट करते हैं। स्वैप केस से लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, भाई का हैंड रेस था। हाँ, इसी भाई का आई थिंक, इसलिए था। मिस्टर भाई का। चलिए, हाँ जी, तो बोलो। मैं इसको दोबारा रन, देखिए मेरे नेम में क्या क्या है। वाई कैपिटल है, आई कैपिटल है और एन कैपिटल है। अब मैं इसको जब रन करता हूँ ना, तो देखिए क्या आता है। इसको बंद करें, तो सी एल एस करो, सी एल एस करो तो देखिएगा। तो देखिए वाई और आई और एन स्मॉल हो गए, बाकी सारे कैपिटल हो गए, ठीक है। तो इसने लोअर को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये होता है स्वैप केस। उसके बाद हमारा था सेंटर। अच्छा, सेंटर क्या होता है। इसमें हम जितनी वैल्यू देते हैं ना, ये उतनी स्पेसेस ऐड कर देता है हमारी स्टार्टिंग में और एंडिंग में। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे अब उजैर कर दूं, देखिए, ठीक है, उजैर, इसको पहले मैं प्रिंट नेम करवाता हूँ, फिर मैं उसके साथ प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट नेम, ठीक है। तो अभी मैंने सेंटर में कुछ नहीं दिया, देखें। सेंटर में वो कह रहा है वैल्यू, एक वैल्यू देते हैं यहाँ पे, एक एक नहीं चले, कह रहा है कोई ना कोई वैल्यू दो, फिर काम करें। देखें, अभी मैंने सिर्फ वन वैल्यू दी, कोई इफेक्ट नहीं शो हो रहा, ठीक है। आप 5 तक कोई इफेक्ट शो नहीं होगा इसका। देखियो, 5 तक कोई इफेक्ट नहीं शो होगा। अब मैं एक वैल्यू जरा करता हूँ, इससे भी आई थिंक से कोई इफेक्ट नहीं होगा। 7 पे होगा इफेक्ट, 8 पे, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, अब हम करते हैं इसको 10 करते हैं। अब देखें 10 से क्या हुआ, ये थोड़ा सा मूव हुआ है आगे। ये भला क्या होता है, सेंटर ना हमारी स्पेसेस ऐड करता है हमारे वर्ड के स्टार्ट में और एंड में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये काउंट करना कहाँ से स्टार्ट करता है, ये हमारे वर्ड के सेंटर से काउंट करना स्टार्ट करेगा, मीन्स के यहाँ से काउंट करेगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 1 2, अच्छा अगर मैं सेंटर में इसको वैल्यू भी दे सकते हैं ना हम यहाँ पे। डॉट, देखें इसने क्या किया। देखें, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया, 1 2 और 3, और यहाँ पे दो डॉट्स आ गए, 5 पूरे 10 हो गए, ठीक है। फिर 1 2, और यहाँ पे 3 डॉट्स आ गए। इसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमारे 10 वर्ड्स को, 10 डॉट्स को इक्वली आगे पीछे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ, अब देखें, 20 कर देता हूँ, तो अब क्या हुआ। इसने यहाँ से काउंट किया, इसने 20 को, ये 10 है, ठीक है, और ये 10 है। 10 10 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसने, ठीक है। सेंटर की समझ लगी, सेंटर कैसे वर्क करता है। अगर आप यहाँ पे काउंट भी कर लो ना, यार यहाँ से लेके यहाँ तक, उस ए से लेके यहाँ तक 10 होंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 होंगे। ए से काउंट करें, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसने इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, ठीक है, दोनों साइड पे। तो सेंटर ऐसे वर्क करता है। ज्यादातर हम सेंटर यूज करते होते हैं, इस बस हम ऐसे सेंटर यूज करते होते हैं, हम स्पेसिस देने के लिए यूज करते हैं, हमारे वर्ड को आगे और पीछे स्पेसिस देने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कि हम टी यूज ना करें या फिर खुद कुछ ना लिखें, हम हमारा वर्ड स्पेसिस देके उसे सेंटर में कर लें। इसको स्पेसिस 50 कर लेते हैं, तो ये और आगे मूव हो जाएगा, देखिएगा। उस ज्यादा देखिए यहाँ पे सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है सेंटर करने के लिए। तो इसका एक और आर्गुमेंट है जो मैंने अभी दिया था, कि आप अगर स्पेसिस की जगह कुछ और दिखाना चाहते हो अपने वर्ड के स्टार्टिंग में और एंड में, फॉर एग्जाम्पल मैं ये दिखाना चाहता हूँ अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर आ जाएगा। ओहो, ये क्या हुआ, नजर नहीं आ रहा वो, क्योंकि हमारा, कैसा रहा, ये देखो, यू और ये अंडरस्कोर आ गया, ठीक है। 25 यहाँ से होंगे, यहाँ से ए से लेके यहाँ तक 25 हो गए, ए काउंट नहीं हुआ, ए से लेके यहाँ तक 25 होंगे, और 25 यहाँ से लेके यहाँ तक होंगे, क्योंकि हमने 50 दिया है, ठीक है। और आपने एक बात याद रखनी है, आप सिर्फ एक चीज शो करवा सकते हो, या फिर आप अंडरस्कोर शो करवा सकते हो, या हाइफन शो करवा सकते हो, या फिर स्पेसिस शो करवा सकते हो,
जो आप सिर्फ एक चीज शो करवा सकते हो। अगर आप यहाँ पे देते हो अंडरस्कोर और हाइफन दोनों देते हो, तो ये आपको एरर दे देगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक करेक्टर डालने की परमिशन है। आप कुछ भी एक करेक्टर डाल सकते हो, आप यहाँ पे कोई भी डाल सकते हो। अंडरस्कोर हाइफन की जगह आप कोई वर्ड लिख दो, टी ले, कि टी आ जाएगा। ये देखिए, टी 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 उजैर, फिर टी 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 टी। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ और 9 लिख दो, लेकिन सिर्फ एक। जगह आप दो लिख दोगे, मीन्स कि एक और लिख दोगे, तो ये एरर दे देगा आपको। देखिए एरर आ गया हमारा। भाई का हैंड रेट है, मुस्तफा भाई का, आमिर भाई। अच्छा उजैर भाई, ये बात ये थी कि कहते हैं उसको, ये आप देख रहे हैं ना कि लाइक स्टार्टिंग में दो कर रहा है वो। यानी कि मैंने इधर एक एग्जांपल सेंड की है चैट में। स्टार्टिंग में दो ऐड करता है, एंडिंग पे तीन ऐड किया उसने, अंडरस्कोर मैंने 10 वैल्यू 10 दी थी। वो देखें, वो ए से स्टार्ट करना स्टार्ट कर रहा है, ए से काउंट करना स्टार्ट कर रहा है वो। फिर ठीक है ए यानी, से लेफ्ट, आपने 10 दी थी ना, तो ए से काउंट करें लेफ्ट को, 5 लेफ्ट को हो गए। फिर आई से लेफ्ट को, राइट को काउंट करें, 5 राइट को हो गए। ठीक ठीक, यानी तो एक को दोबारा काउंट नहीं करता वो, सही। जी जी, ए को दोबारा नहीं काउंट करता वो ना। ए से काउंट करें लेफ्ट पे 5 हो गए, फिर आई से लेफ्ट को राइट को काउंट करें तो वाई 5 हो गए। ठीक है ठीक है समझ आ जी। गया। उजैर में ए लेफ्ट पे काउंट होगा जी, ए लेफ्ट पे काउंट होगा। अगर हम ऐसा करेक्टर कर लें जिसके मीन्स के 5 नहीं 6 कर लेते हैं करेक्टर को, इवन नहीं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब ये 6 करेक्टर है, तो हम अब इसको 10 कर लेते हैं। ठीक है, 10 कर लेते हैं, इसको डॉट कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कहाँ से काउंट करता है। और करेक्टर में थोड़ा इशू हो रहा था कि अब क्या हुआ, उसने इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया, टू इधर है टू इधर है। ठीक है, अब वो इवनली काउंट कर रहा है। ठीक है, 3, ये 5 10, ये 3 या 2 10। ओके हो गया। ठीक है, जब आपका ओड करेक्टर होगा, तो वो राइट से जो एक करेक्टर होगा वो लेफ्ट पे ऐड करेगा, मीन्स राइट से एक कम, लेफ्ट से एक कम होगा, राइट पे वो ऐड होगा। जैसे हमने भी देख लिया कि ए से काउंट करना स्टार्ट करेगा, ए को लेफ्ट पे ऐड करेगा वो। मुस्तफा भाई का हैंड रेस है दोबारा। ये हो गया सेंटर। आमिर भाई, अच्छा अच्छा, ये दोबारा कर दीजिएगा जरा आउट वाला। देखें, ओड में क्या था कि वो ए से काउंट करना स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, मीन्स के 3 से काउंट करना स्टार्ट करा है, 3 उसने लेफ्ट, ए को लेफ्ट पे ऐड किया है। ठीक है, ठीक तो है, आपने याद रखना, जब ओड होगा तो वो लेफ्ट पे एक वैल्यू कम करेगा, मीन्स के राइट पे ज्यादा हो जाएगी वैल्यू ये जरा काउंटिंग कर में दे वो। जरा, दोबारा कर दे जरा एक मिनट। अच्छा, मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ, देखें, इसने क्या किया है, लेफ्ट पे 2 डॉट्स हैं, राइट पे 3 डॉट्स हैं। उसने ए जो वर्ड था, ठीक है, मीन्स के 5, ये ए जो वर्ड था सेंटर में इसलिए उसने उसको लेफ्ट की काउंटिंग में ऐड किया है। राइट की काउंटिंग में उसने 5 पूरे रखे हैं, लेफ्ट में उसने एक ऐड करके 2 डॉट्स डाल दिए। ठीक है, नहीं नहीं, इसी तरह अगर इवन वाला करना था, इवन वाला sorry। इवन वाला, अब मैं इसको वाई कर देता हूँ, देखिएगा वाई से क्या होगा, वो इवनली अब डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 2 इधर डॉट्स हैं, 2 इधर डॉट्स हैं। ठीक है, अब देखें, 3 ये पूरे और ये भी पूरे, यानी 5 5। सेंटर के एक साथ वाले से ए से शुरू किया, फिर सेंटर में आई से शुरू किया उसने, ऐसे ही है। देखें, वो सेंटर से शुरू करेगा। इवन का सेंटर मिल जाता होता है हमें। इवन का सेंटर क्या होगा, 3 3 साइड पे कर दो, इवन का सेंटर वही होगा ना। 3 एक साइड पे, 3 एक साइड पे, 6 हो गए ठीक है, पूरे। तो सही सही ओड का सही सही सेंटर सही। नहीं बनता, ओड का सेंटर नहीं बनता 5 को वो दो एक साइड पे, दो एक साइड पे करेगा, लेकिन एक वो किस साइड पे करेगा, जो 5 रह गया ना। देखिए ओड ठीक में क्या ठीक होगा, ठीक ठीक ठीक। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि सही। उसने दो एक साइड पे कर दिए। ठीक है, दो एक साइड पे कर दिए, अब उसके पास रह गया एक करेक्टर। अब ये जी जी, किसकी साइड पे करेगा वो। अब आपको ये समझा रहा हूँ कि ये वाला लेफ्ट वाली साइड पे ऐड होगा। ठीक है, ठीक है, आप समझ आए, यानी कि इवन में मसला नहीं होता, ऑड में होता होता, ठीक है। ऑड में मसला होता है, इवन में तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा भाई, फराज का हैंड 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 रेज था शायद। अच्छा, बट अगर आपका टैक्स कैरेक्टर में 6 कैरेक्टर हैं, तो आप उजैर मिस्टर लास्ट में एक कैरेक्टर करके दिखाओ भाई, समझ नहीं लगी मुझे। आप फराज भाई ने क्या कहा, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये होगा सेंटर फंक्शन। आगे